एक दिन पृथ्वी को किसी इतनी जबरदस्त कॉस्मिक घटना को झेलना पड़ेगा कि इस ग्रह पर से इंसान का नामो निशान ही मिट जाएगा। अगर हमें भविष्य में भी अपना वजूद लंबे समय तक बचाए रखना है तो हम इंसानों को पृथ्वी को छोड़ना ही होगा। हमारी एकमात्र उम्मीद है एक ऐसा स्पेसशिप बनाना जो हमें दूर दराज तारों के इर्द गिर्द मौजूद नई दुनियाओं तक ले जाए। जीवन बहुत नाजुक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारा वजूद कम से कम 2 ग्रहों पर तो होना चाहिए। हमारा पहला लक्ष्य अब तक तो सबसे आसान था। हमारे स्पेसक्राफ्ट को फ्यूजन से चलने वाले इंजन्स के जरिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 42 साल लगे, लेकिन अब शिप को और ज्यादा दूर दराज दुनियाओं को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ना होगा। क्रू को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी हर गुजरते साल के साथ उनकी हालत बिगड़ती जाएगी। तो हमें और ज्यादा तेज, लगभग प्रकाश की गति की रफ्तार से जाना होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, फिजिक्स के सिद्धांत। आइंस्टाइन ने यह खोजा कि अगर आप प्रकाश की गति जितनी रफ्तार से सफर करने लगें, तो हालात थोड़े अजीब हो जाते हैं। प्रकाश की गति के नजदीक पहुंचने पर आपका मास बढ़ता है, यानी आपको चलते रहने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब आप प्रकाश के गति के नजदीक पहुंचने लगते हैं तो ईंधन मास को बढ़ाने में इस्तेमाल होने लगता है। तो जो ईंधन पहले रफ्तार को बढ़ा रहा था, अब वो उसे नहीं बढ़ाता है, अब वो सिर्फ मास को बढ़ाता है। एक समय आता है जब रफ्तार बढ़ती ही नहीं, रफ्तार बढ़ाने पर उसका वजन और ज्यादा भारी हो जाता है। हम जिस तरह की रफ्तार पर सफर करना चाहते हैं, फिजिक्स हमें वैसा नहीं करने देगी। लेकिन एक चीज है जो हमें हाइपर स्पेस से गुजारकर दूर दराज ग्रहों तक कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचा सकती है। आइंस्टाइन ने हमें ये दिखाया कि स्पेस खुद प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से फैल सकता है। स्पेस और टाइम का वजूद है, इसका अपना एक ताना बाना है। आप इसे खींच सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं। विज्ञान कथाओं में गैलेक्टिक ट्रैवलर वार्प ड्राइव्स का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम के ताने बाने को बदल देते हैं और लाखों साल में नहीं, मिनटों में ही कॉस्मोस को पार कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में है, वहाँ एक कारपेट बिछा है और आपको कमरे के दूसरे हिस्से में जाना है। एक तरीका तो यह है कि आप कारपेट को लें और इसे मोड़ें और अपने करीब ले आएं। फिर मुड़े हुए कारपेट पर कदम रखें, इसे अपने पीछे खुलने दें और इस तरह आप बहुत जल्दी कमरे के पार पहुंच जाएंगे। आप और आपकी मंजिल के बीच मौजूद स्पेस को वार्प करने के लिए ढेर सी ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा पैदा करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आधुनिक फिजिक्स कहती है कि वार्प ड्राइव मुमकिन है, बशर्ते आप शिप के इर्द गिर्द के स्पेस को ही वार्प करें। तो हम जानते हैं कि स्पेस फैलता है और स्पेस सिकुड़ भी सकता है। तो अगर आप किसी शिप में हैं और अपने सामने वाले स्पेस को सिकोड़ देते हैं और अपने पीछे वाले स्पेस को फैला देते हैं, तो आप एक वार्प बबल बना सकते हैं और ऐसे आप अपनी रफ्तार प्रकाश की गति से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये नई वार्प ड्राइव स्पेस टाइम में एक तरंग पैदा करती है जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से चलती है और अपने साथ शिप को किसी लहर पर सवार सर्फर की तरह ही ले जाती है। मैथमेटिशियंस ने आंकड़ों पर नजर डाली है, लेकिन अब नासा लैब में इसे टेस्ट करना चाहता है। क्या ये नामुमकिन है या ये मुमकिन है? मुझे लगता है कि इस सिलसिले में कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखते हैं कि हम इस सिलसिले में कुछ वैज्ञानिक कोशिशें करके मैथ और फिजिक्स को साबित कर पाते हैं या नहीं। हेरल्ड वाइट भविष्य में ये देखने के लिए एक प्रयोग की योजना बना रहे हैं कि क्या वो एक छोटे स्तर पर स्पेस को मोड़ सकते हैं। उन्हें स्पेस में एक जगह पर एनर्जी को फोकस करने की उम्मीद है और फिर वो इसे पार करने वाली लेजर लाइट की प्रगति को नापेंगे। अगर लाइट अपना सफर सामान्य से ज्यादा जल्द पूरा करती है तो वो स्पेस टाइम को मोड़ पाने में कामयाब हो जाएंगे। सब लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि इसे स्पेसक्राफ्ट में कब इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए, उससे पहले हमें काफी वैज्ञानिक प्रयोग करने होंगे। हमने इस तरफ ध्यान देना अभी शुरू ही किया है। हमें नहीं पता कि ये कोशिश कामयाब होगी कि नहीं, हमें ये पता लगाना होगा। कामयाब हुई तो बढ़िया, और अगर नहीं हुई तो सोचेंगे कि हमने गणित, विज्ञान और ब्रह्मांड के कामकाज के तरीकों के बारे में कुछ सीख लिया है। एक वार्प ड्राइव हमें सिर्फ 5 महीनों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचा देगी और उससे आगे वाले 50 सितारों तक कुछ 1 वर्षों में। लेकिन फिर भी इसे हमारा गैलेक्टिक अहाता ही कहा जाएगा। मिल्की वे के दूर वाले हिस्से तक की वार्प ट्रिप में 10,000 साल लगेंगे।
और सबसे करीबी गैलेक्सीज तक की यात्रा में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। ब्रह्मांड के स्तर पर किसी भी वार्प ड्राइव की रफ्तार भी बहुत धीमी लगती है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी बाकी है।